दीपक रुको रुको रुको। दीपक रुको ना प्लीज रुको। बोलो क्या बात है? इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ू नहीं तो क्या करूं? पिछले 4 घंटे से मैंने अपना ऑफिस छोड़ के तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं। न जाने ऑफिस में क्या क्या हो रहा होगा। डैड ने तो पूरा का पूरा ऑफिस चिल्ला चिल्ला कर अपने सर पर उठा लिया होगा। वापस जाने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या होना है। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। बुरी मीन आना नहीं चाहिए था। जानती हूँ जिस जगह पे ये 2 लाख रुपए देने हम गए हैं कितनी शेडी जगह है। उन जगह में ऐसी शेडी क्या बात थी? वो जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो पैकेजिंग के बिजनेस के नहीं थे, एकदम टिपिकल वसूली करने वाले लोग थे। हाँ, अंकल के साथ मैं जो बिजनेस करूंगी वो तो तुम्हें शेडी लगेगा ही। For God's sake, stop calling him your uncle. He's a bloody fraud. अब बताओ कि तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? मुझे उस दुकान से कुछ खरीदना है। क्या तुम ये अपनी खरीदारी बाद में नहीं कर सकती? दीपक मुझे सिर्फ एक शैम्पू की बोतल चाहिए और तुम चाहते हो कि तुम पहले मुझे घर ड्रॉप करो फिर मैं यहाँ एक शैम्पू की बोतल लेने आऊँ। हाँ प्रिया देखो मुझे देर हो रही है। दीपक मैं यूं गई और यूं आई। तुम आराम से बैठी रहो, वहाँ जाके तुम्हें 20 चीजें और याद आएंगी। मैं लेकर आता हूँ। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन पता है कौन सी शैम्पू लाना है? हाँ मुझे मालूम है। ओके। जिसकी वजह से दीपक ने अपना पूरा घर दांव पे लगा रखा है। हाँ निशा, मैंने पहले ही कहा था कि इनका पीछा मत करो। एक बात को जानना अलग बात होती है और उसको अपनी आंखों से देखना एक अलग बात। नहीं खुराना साहब, ये सच मुझे अपनी आंखों से ही देखना चाहिए था, तभी तो मुझ में हिम्मत मिलेगी। मैं बहुत देर तक चुप रही, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब वक्त आ चुका है कि मुझे दीपक को सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी भी तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर मुझे अपनी शादी बचानी है तो मुझे दीपक को सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार दीपक जान जाएगा कि मैं उसके अफेयर के बारे में जानती हूँ तो वो जरूर अपने आप को गिल्टी महसूस करेगा। वो गिल्टी बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। इनफैक्ट वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे। जब तक वो समझ बैठे हैं कि तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं है, तब तक वो लोग गिल्टी महसूस कर रहे हैं। जिस दिन उनको पता लगेगा कि तुम्हें उनकी रिलेशनशिप के बारे में मालूम है, तो उनको लगने लगेगा कि एक ना एक दिन यू विल एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप और वो गिल्टी महसूस करना बिल्कुल बंद कर देंगे। कौन कहता है कि मैं उस औरत को स्वीकार करूंगी? तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है निशा। दीपक उस औरत से हर कीमत पर मिलेगा। रखेल है वो खुराना साहब, उसे औरत मत कहिए। और ये भी मत समझे कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने अपनी चाल चलना शुरू कर दी ना, दीपक को एहसास हो जाएगा कि मैं क्या करने की काबिल हूँ। लेकिन फिलहाल मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि दीपक प्रिया के बजाय तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दे। मैं दीपक को कभी मजबूर नहीं करूंगी। दीपक को खुद छोड़कर उसे मेरे पास आना होगा। आखिर वो मेरा पति है। He has to love me. मैं जानता हूँ। निशा, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। जितनी देर तुम यहाँ रहोगी ना, मेंटली डिस्टर्ब फील करोगी। इससे तो अब मुझे मिलना ही पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। I promise you that. निशा, निशा। हाय। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। क्या? एक्चुअली मेरा नाम निशा वर्मा है। मेरे घर में मेरे पति के स्कूल के और कॉलेज के ज़माने की इतनी तस्वीरें हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा आपकी तस्वीरें हैं। मैं मैं जी हाँ, दीपक वर्मा मेरे पति हैं। मैं जानती हूँ मुझसे शादी करने से पहले आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। हाँ, लेकिन मैं इधर से गुजर रही थी, दूर से आपको देखा। आपको पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने दीपक से, उसके दोस्तों से और उसके पेरेंट्स से आपके बारे में इतना सुना है कि आपको
जानने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत बेकरार थी। मैंने भी आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं। अच्छा, कहाँ देखे? वो मैं नहीं, वो दीपक और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। उनके एल्बम में आपके शादी के फोटोग्राफ्स हैं। और मैं तो दीपक से मिली नहीं जब से परसों बीत गए। कैसा इत्तेफाक है, मैंने आपको दूर से पहचान लिया और आप खड़ी भी हैं तो कहाँ? बिल्कुल दीपक के गाड़ी के पास। ओह, हाँ, ये दीपक की गाड़ी है। मैं तो अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। निशा, तुम? हाय दीपक, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी दूर से प्रिया को पहचान लिया। मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे प्रिया से मिलवाओ। देखो, आज मेरी मुलाकात हो गई। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हारी कार के पास खड़ी थी। हाय। हाय। चलो, अब तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं दरअसल यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग कर रही थी। अब हम चले? तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रिया, कभी आना घर। हम लोग प्रिया को भी तो उसके घर तक छोड़ सकते हैं। तुमने सुना नहीं दीपक, प्रिया अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रही है। चल। जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात है? अच्छा, गाड़ी में बैठिए। चलो। हेलो। हाय। हाय शोमू। तुम्हें मेरे फोन से ताजुब हुआ? नहीं, तुम्हारे फोन की उम्मीद नहीं। कितनी अजीब है ये दुनिया। मैं तो हर पल, हर घड़ी, रात और दिन तुम्हारे फोन के इंतजार में रहा। और आज 5 दिन के बाद जब मैं तंग आकर खुद तुम्हें फोन करता हूं तो तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी फोन की उम्मीद नहीं थी। ये बात नहीं है शोमू। आज जाके मुझे एहसास हो गया है कि मेरी फैमिली को कितनी जरूरत थी मेरी। एक्चुअली एक औरत की वही पोजीशन होती है जैसे सूखे जमीन पर पानी। 15 साल में मेरा घर बिल्कुल रेगिस्तान बन गया था शोमू। और ये 15 दिन की छुट्टियां रेगिस्तान में पहले बारिश के फुवारों की तरह है। और ऑब्वियसली अपनी प्यासी फैमिली पर खुशियों की बारिश करके तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। मुझे लगता है मेरी खुशी तुम्हें दुख दे रही है। नहीं प्रीति, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम कह रही हो कि मुझसे दूर रहकर तुम कितनी खुश हो। नहीं शोमू, तुमसे दूर रहकर मैं खुश नहीं हूं। मेरी फैमिली की खुशी देखकर मुझे खुशी होती है। एक्चुअली तुम्हारी जगह जो मेरी जिंदगी में है ना, वो हमेशा खाली रहेगी। इसलिए कि हालात हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देंगे जैसा हम चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के अलावा तुम मुझसे और कुछ नहीं चाहती हो। शोमू, तुम हमारी दोस्ती को नजरअंदाज कर रहे हो। दोस्ती? हमारा रिश्ता दोस्ती में कब से बदल गया प्रीति? शोमू। बाय। बहुत गहरे ख्यालों में हो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। I'm sorry। बताओ क्या सोच रही थी तुम? यही सोच रही थी कि तुम्हें बताने में मुझे कितना डर लग रहा है। क्यों?
इसलिए कि मैं अगर तुम्हें बताऊं कि मैं क्या सोच रही थी तो तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी और फिर से हम दोनों के बीच में दरार पड़ जाएगी। ओह आई सी। हाँ, और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी किसी भी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालूंगा, हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा और कभी शक नहीं करूंगा कि तुम्हारे और किसी भी दूसरे आदमी में कुछ है, तो मैं तुम्हें अपने सारे विचार और सारे जज्बात बताया करूंगी। तो मैं तुमसे वादा करता हूं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रही थी। मैं क्या सोच रही थी ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज कसम खाकर कहना चाहती हूँ। जो भरोसा तुम मुझ पर करते हो ना, वो मैंने ना ही कभी तोड़ा है और ना कभी तोड़ूंगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्रीति, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि, मैं शोमू के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम उसके बारे में? रवि, शोमू एक बहुत अच्छा इंसान है। देखो, ना ही मैं उसे चाहती हूँ ना उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इसकी फिक्र जरूर रहती है। फिक्र? किस तरह की फिक्र? रवि, शोमू एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी में बहुत सारे तूफान झेले हैं और वो ना कभी टूटा है ना उसकी आत्मा कभी मरी है। वो बहुत साफ दिल का इंसान है और बहुत अकेला भी। प्रीति, अपने दिल की गहराइयों में मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारे और शोमू के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये भी जानता था कि तुम उसकी फिक्र करती हो, उसकी परवाह करती हो, और मैं इसी चीज से डरता था क्योंकि प्रीति, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मुझे कभी नहीं खो सकते। जिंदगी में आज तक मैंने तुमसे जितना प्यार किया है उतना किसी आदमी से नहीं कर सकती। लेकिन रवि, तुम हम दोनों पर जब शक करते थे ना, उसका मुझे बड़ा मजा आता था। ये मुझे लेकर जो पोजेसिवनेस तुम्हारे दिल में जो थी ना, वो मैं एंजॉय करती थी। लेकिन रवि, मैं कभी कभी सोचती हूँ जिस तरह से मैं शोमू की फिक्र करती हूँ ना, उस तरह से तुम भी अगर उसकी फिक्र करते, I mean, मेरे नजरिए से इस रिश्ते को देखते ना, तो तुम्हें शक करने की कोई वजह नहीं मिलती। रवि, शोमू की जिंदगी में उसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर हम दोनों उसके दोस्त बन जाते हैं तो उसके लिए इस जिंदगी में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रीति, मैं नहीं जानता कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो तुम्हारी खातिर मैं कोशिश जरूर करूंगा। I love you, रवि। प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खो देने के डर से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपको हेल्प करूं? हाय। हेलो सर। आज आप ही कपड़े धो रहे हैं? नहीं, कपड़े तो वॉशिंग मशीन ने धोए, मैं तो बस यहाँ सुखाने के लिए डाल रहा था। आपके पास यहाँ कोई नौकर नहीं है ये सब काम के लिए? अरे एक दो छोटे मोटे कामों के लिए जो मैं खुद भी बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, उसके लिए नौकर की क्या जरूरत है। और फिर घर में दो ही लोग तो हैं, संजीव और मैं, और दो लोगों का काम इतना ज्यादा नहीं होता। बस हफ्ते में एक बार कपड़े धोने पड़ते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर बनाना पड़ता है। और बर्तन वगैरह धोना, घर की साफ सफाई करना, ये सब? वो भी एकदम आसान। हम दोनों अपने अपने रूम और अपनी अपनी डिशेस खुद ही धो लिया करते हैं। ये तो अमेरिकन सिस्टम है। नहीं, मेरे हिसाब से हर इंसान को यही करना चाहिए। भाई, अगर अपने ही काम के लिए दूसरे पर डिपेंड हुए तो उससे बड़ा जुर्म तो हो ही नहीं सकता, है ना? आओ
मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। नहीं, नो थैंक यू सर। मैं तो आपको ये किताब लौटाने आई थी और दूसरी वाली लेने आई थी। नहीं डीजे, शिखा झूठ बोल रही है। यहाँ बैठकर एक कप चाय पीने में इसे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इसे तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का एक बहाना चाहिए। क्यों शिखा? संजीव, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ये ग्रेट कमेंट्स अपने पास ही रखने चाहिए। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? ये रोज रोज किताबें लेने आना, उसके बाद देने आना, ये क्या डीजे से मिलने का एक बहाना नहीं है? और डीजे, उस दिन जो स्कार्फ तुम्हारी स्टडी से मिला था ना, वो मेरी किसी गर्लफ्रेंड का नहीं था, बल्कि मिस शिखा नैयर का था, जो कि उस वक्त तुम्हारी स्टडी में गिर गया होगा जिस वक्त ये तुमसे किताबें लेने आई थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो स्कार्फ मैंने ही शिखा को दिया था। इसमें प्रॉब्लम क्या? तुम इतनी सी बात पर इतना चिढ़ क्यों रहे हो? इसलिए चिढ़ रहा हूं क्योंकि यह बात मुझसे छिपाई गई। मेरी गैर मौजूदगी में शिखा यहाँ पर आके तुमसे किताबें लेती है, मुझे बताया क्यों नहीं? एक मिनट रुको। तुम किस तरीके से बात करो संजीव? इस तरह से हम पर शक करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर शिखा यहाँ पर आती है तो ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि मैं ये समझता था कि तुम्हें ये बात मालूम है। और अगर शिखा यहाँ आती है तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस किया करें। जी, इस बेचारी लड़की से तुमने इतनी बदतमीजी से बात की है, उसे तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। से सॉरी टू हर। आई से सॉरी टू हर। लीव मी अलोन डीजे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बोलो, आयशा ने तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार है। नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तुम घर चलो। इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं जॉन्टी को हर जगह लेके जाती हूँ। मैं जॉन्टी हूँ और जॉन्टी आयशा। अब बोलो। तुमसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं संजीव से प्यार करती हूँ। तुम कुछ करो ना। मैं संजीव से प्यार नहीं करती। अच्छा, तो फिर किससे प्यार करती हो? रामू से, श्याम से, गंगू से, इससे, उससे? डॉक्टर दिवाकर जोशी से, संजीव के बड़े भाई। मैं भी किस स्टूपिड से मदद मांगने आई थी।